अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही मटन कौरमा, जो कि बहुत इजी और लाजवाब बनती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा हाफ किलो मटन। देखिए मटन को मैंने मीडियम क्यूब्स में कट कर लिया है। उसके बाद 2 टीस्पून ज़ीरा चाहिए होगा हमें, या आप 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। 2 मोटी इलायची चाहिए होगी हमें। 20 दाने हमारे पास काली मिर्चें हैं। 2 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के हैं, या आप देख लीजिए मीडियम टुकड़े मेरे पास हैं। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 5 हरी इलायची, ये देखिए, और 2 पत्ते मेरे पास तेजपात हैं। इसी के साथ हमें चाहिए होगा दही, 2 से 3 टेबल स्पून। इसको हमने फोर्क की मदद से फेंट लेना है। और साथ ही 2 प्याज है हमारे पास। 2 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ कप धनिया, और 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्चें हैं। और साथ ही हमें चाहिए होगा थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस। ये देखिए जनाब, यही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे हमें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल में यूज़ कर रही हूँ हाफ कप। ठीक है जनाब, अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप बाद में रिमूव भी कर सकते हैं। उसमें हम प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम प्याज लिए हैं मैंने। इसको हम भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, इसको जब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए जनाब, ब्राउन हो चुके हैं हमारे प्याज अच्छे से। अब हम टिश्यू पेपर की मदद से इसको निकाल देंगे। ये देखिए सारे प्याज निकल चुके हैं हमारे। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं और इसको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये थोड़े से क्रंची हो जाए। अब उसी ऑयल में हम डाल देंगे अपना मटन डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट बाद इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। ये देखिए जनाब, मेरे पास जितने भी स्पाइसेस थे वो हमने साथ में शामिल कर देने हैं। ये देखिए, अब हम इसको भूनेंगे, अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब हम इसको भूनेंगे ताकि अच्छे से मसाला लग जाए। उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है। कवर कर देते हैं हम। 6 से 7 मिनट तक हमने इसको कवर करना है, हमने ज़्यादा कवर नहीं करना। ये देखिए जनाब, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। गोश्त भी हमारा नहीं पका, लेकिन थोड़े से मसाले इसको लग चुके हैं। अब हम इसमें और चीज़ें शामिल करके फिर इसको कवर कर देंगे। अब हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं जनाब, अभी से कलर बहुत मज़े का आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा और कवर कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ठीक है जनाब, आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ होते हैं। आप मिर्चें कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हमने इसमें शामिल कर देना है दही। मैंने स्मॉल कप लिया है, फुल कप लिया था। अगर आपके पास बड़ा कप हो तो आप उसको हाफ भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए जनाब, दही हमने मिक्स कर दिया है। 2 से 3 मिनट बाद हमने इसको कवर कर देना है। हमने 10 मिनट तक इसको कवर कर देना है, 10 to 15 मिनट। फ्लेम हमने मीडियम टू लो पे रखी हुई है। अब 10 मिनट हो चुके हैं। गोश्त अभी तक नहीं गला।
इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देने हैं अपने ब्राउन प्याज, जो कि हमने ब्राउन कर दिए थे। अपने हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको क्रश कर देना है। देखिए प्याज शामिल करने के बाद इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया ताकि गोश्त अच्छे से पक जाए। फ्लेम हमने मीडियम में रखी हुई है। अब हमने 40 to 45 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकने देना है अच्छे तरीके से। ठीक है जनाब, ये देखिए फ्लेम हमने मीडियम में रखी हुई है, बिल्कुल हल्की फ्लेम रखी हुई है। जी जनाब, 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा गोश्त गल चुका है या नहीं। माशाल्लाह बहुत मज़े का कलर आ रहा है जैसे आप देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं धनिया। 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसमें केवड़ा एसेंस शामिल कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, ये देखिए हमारा शाही स्पेशल लाजवाब कोरमा तैयार हो गया है। बिल्कुल वैसे बना है जैसे हम शादियों में खाते हैं। जब आप ट्राई करेंगे तो मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखिए जनाब, इसका कलर भी बहुत मज़े का आ रहा है। मेरा तो अभी भी दिल कर रहा है इसको खाने का। तो जनाब आप ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।